हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं विक्की कौशल की आज रिलीज हुई फिल्म सरदार उधम सिंह का। यूं तो सरदार उधम सिंह फिल्म हमारे देश के क्रांतिकारी की जीवनी पर बेस्ड है, लेकिन सुजीत सरकार ने जिस तरह से इस फिल्म को फिल्माया गया है वह काबिले तारीफ है। और शायद कोई भी अवार्ड अगर उन्हें इस फिल्म के डायरेक्शन के लिए दिया जाए तो वह उसके सामने छोटा ही लगेगा। सरदार उधम सिंह एक ऐसी शख्सियत थे जो बचपन में ही लगभग 6 से 7 साल की उम्र में ही अनाथ हो जाते हैं और उनका उसके बाद वाला जीवन अनाथालय में ही गुजरता है। अनाथालय से निकलने के बाद जब वो बड़े होते हैं तब भारत में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना होती है, जो भारत के इतिहास में आज तक सबसे बड़ा काला दिन है। इस हत्याकांड और घटना का सरदार उधम सिंह के दिलो दिमाग में इतना गहरा असर होता है कि कहते हैं कि उसी दिन उन्होंने उस मिट्टी की कसम खाकर यह शपथ ली थी कि जब तक वह उनके लिए उस घटना के लिए जिम्मेदार अंग्रेज अफसरों को अपने हाथ से गोली नहीं मार देते तब तक वह चैन से नहीं जिएंगे। सरदार उधम सिंह पर शहीद भगत सिंह का बहुत असर होता है और वह उन्हें अपना आदर्श मानते हैं और उसी के बाद से उनके जीवन में परिवर्तन होता है और वह उन अंग्रेज अफसरों से जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना का बदला लेने के लिए भारत से अफ्रीका और अमेरिका और लंदन तक पहुंचते हैं। ऐसी फिल्म का रिव्यू नहीं किया जा सकता। ये फिल्में वो फिल्में होती हैं जो भारत के हर नौजवान और हर युवा को जरूर देखनी चाहिए, और खास तौर से तो उन लोगों को जो आजकल पबजी या दूसरे मोबाइल गेम्स में डूबकर इतने पागल हो जाते हैं कि या तो अपनी ही जान ले लेते हैं या अपने परिवार वालों पर जानलेवा हमला कर देते हैं। ऐसी फिल्में देखकर शायद उन्हें इस बात का एहसास हो कि हमारा जीवन कितना कीमती है और हम लोगों को आजाद करवाने के लिए कितने लोगों ने कितनी बलियां दी है और कितनी पीड़ाएं सही है, तब जाकर कहीं आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। डायरेक्टर सुजीत सरकार ने जिस तरह से फिल्म को फिल्माया गया है वह एक बेशकीमती है। ऐसी फिल्मों को शुरू होने और कहानी को बनने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए फिल्म की कहानी जमने तक आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। लेकिन एक बार जब फिल्म की कहानी जम जाती है और आप उस एरा में चले जाते हैं तब आप इस फिल्म के साथ ऐसे दिल से कनेक्ट होंगे कि आपके दिलो दिमाग पर सरदार उधम सिंह और जलियांवाला बाग हत्याकांड का छाप पड़ जाएगी। फिल्म का क्लाइमैक्स इतना जबरदस्त है कि आपको वह बार बार देखने का मन करेगा और आपको भी एक बार तो उस आज से इतने वर्षों पहले हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की नाम सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिल्म में विक्की कौशल ने जो काम किया है वह आज के समय में अनबिलीवेबल है। इससे पहले भी विक्की कौशल ने उरी जैसी फिल्म में देशभक्ति का रोल किया था, लेकिन एक कैरेक्टर को उन्होंने जिस तरह से जिया है और पर्दे पर उतारा है वह कमाल का है। हम सभी जानते हैं कि विक्की कौशल एक दमदार एक्टर है, लेकिन इस फिल्म के अंदर उन्होंने एक अलग ही लेवल को टच किया है। सरदार उधम सिंह ने जो जो रोल प्ले किए थे या जो जो रूप बदले थे वह सभी विक्की कौशल ने अपने अभिनय कौशल क्षमता से बखूबी पर्दे पर उतारे हैं। फिल्म की कहानी का अंत उस अंग्रेज अफसर की मौत के साथ ही होता है जिसे सरदार उधम सिंह, जो कि विक्की कौशल उसका रोल प्ले कर रहे हैं, उसे मारने की वह दिलो दिमाग में ठान लेते हैं। और 1940 में जब उन्हें यह पता चलता है कि वह अंग्रेज अफसर एक किसी अधिवेशन में आमंत्रित मेहमान के तौर पे बुलाया गया है, तब वह एक किताब में पिस्टल छुपाकर अंदर जाते हैं और उसकी गोलियों से उसका सीना छलनी कर देते हैं। इन सब के बीच में कई घटनाएं ऐसी है जिसमें सरदार उधम सिंह को 2-3 बार जेल भी जाना पड़ता है और जेल में कई पीड़ाएं भी सहन करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी
सरदार उधम सिंह अपने दिलो दिमाग से उस देशभक्ति के जुनून को और उस नरसंहार को नहीं निकालते और उन सब की मौत का बदला लेने के लिए अंत तक उस अंग्रेज अफसर के पीछे लगे हुए रहते हैं। और जब वो उस अंग्रेज अफसर को मार देते हैं, उसके कुछ वर्ष बाद सरदार उधम सिंह को भी फांसी हो जाती है। तो यह थी बात सरदार उधम सिंह की कहानी और इस फिल्म के बारे में। हालांकि ये ऐसी फिल्में हैं जिनका रिव्यू नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम इतनी काबिलियत ही नहीं रखते कि हम उन जैसे क्रांतिकारी वीरों और उन लोगों के बारे में कुछ बात करें। लेकिन सुजीत सरकार ने सरदार उधम सिंह जैसे क्रांतिकारी वीर की कहानी को हम सबके सामने लाकर हम सब पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, ताकि हम भी जान सकें कि शहीद भगत सिंह, झांसी की रानी, उन्हीं की कैटेगरी में और भी ऐसे लोग थे जिन लोगों ने हमको आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो जब भी आपको समय मिले Amazon प्राइम पे जाकर यह फिल्म जरूर देखें। तो तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा। मैं आपका दोस्त निखिल जल्दी मिलूंगा आपसे नई किसी बात के साथ।